आज हम बात करने वाले हैं कि अफर्मेशंस को कैसे लिखा जाता है और अगर मुझे एक से ज़्यादा चीज़ चाहिए तो मैं कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता हूँ या इस्तेमाल कर सकती हूँ। जैसे कि एक टेक्निक हमारे पास 555 है, उसमें भी एक अफर्मेशंस को ही हम एक टाइम पर लिख सकते हैं। एक टेक्निक है 369, उसमें भी हम एक ही अफर्मेशंस को एक टाइम में लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हम मल्टीपल 2 या 3 चीज़ों को लाइफ में एक साथ अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पैसा भी चाहिए, अच्छा कैरियर भी चाहिए, या जो भी चीज़ आप लाइफ में पाना चाहते हैं तो आप उसे कैसे पा सकते हैं, तो मैं कौन सी टेक्निक को अपना सकती हूँ, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अफर्मेशंस के बारे में हमें सब कुछ पता है, काफ़ी लोग बहुत अच्छे से डिटेल में जानते हैं कि अफर्मेशंस वो चीज़ होती है जिसमें आप उन चीज़ों के बारे में बात करते हो, उन चीज़ों के बारे में लिखते हो जो आपको लाइफ में ऑलरेडी चाहिए होती हैं। आपको कुछ चाहिए तो आप उसके बारे में लिखना शुरू करते हो, और आप उसके बारे में कैसे लिखते हो, अब उसके बारे में लिखते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए जिसमें मेरी सैलरी 5 लाख या 10 लाख रुपए पर एनम का पैकेज मुझे मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो थोड़े दिनों में वो पैकेज मिल जाएगा और वो जॉब चाहिए, तो मैं क्या करूं? मैं लिखूंगी थैंक यू गॉड, भगवान को थैंक यू बोलना है सबसे पहले, और उसके बाद में लिखना स्टार्ट करना है। थैंक यू गॉड, मुझे फाइनली मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है जिसमें मुझे 10 लाख रुपए का पैकेज मिला। उसके लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपने क्या किया? आपने उस चीज़ को ऑलरेडी होते हुए मैनिफेस्ट किया। आपने यूनिवर्स को बताया कि भाई जब मेरे को वो चीज़ मिलेगी तो मैं कैसा फील करूँगा, मैं क्या बोलूँगा। सारी चीज़ें आपने एक अफर्मेशंस में डाल दी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अफर्मेशंस की क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आप उसको लिखते हैं तो आप अंदर से कैसा इमोशंस महसूस कर रहे हो। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लेट्स टे फॉर एग्जाम्पल, आपको आज ही ऑफर लेटर मिला है, आज ही ऑफर लेटर मिला है जिसमें 10 लाख रुपए का पैकेज है और इसको पढ़ रहे हो तो आपको कैसा फील होगा। जैसा वो फीलिंग होगी ना, उसी फीलिंग के साथ, सेम फीलिंग के साथ आपको वो अफर्मेशंस लिखनी होती है। अब अफर्मेशंस लिखने के मल्टीपल तरीके हैं। जैसे कि अफर्मेशन लिखने का एक बहुत अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इस टेक्निक को बोला जाता है वन ऑफ द फास्टेस्ट टेक्निक, जिसमें आप कुछ भी लाइफ में पूरा कर सकते हैं। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप सेम अफर्मेशंस को, एक ही अफर्मेशंस को 5 दिन तक लगातार 55 बार लिखते हो। यानी कि पहले दिन 55 बार, दूसरे दिन 55 बार, और तीसरे दिन भी 55 बार, चौथे दिन भी, 5वें दिन भी आपको इस अफर्मेशंस को 55 बार लिखना है। दूसरी टेक्निक है 369, जिसमें कि एक ड्रीम को, एक मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, एक सपने को पूरा करने के लिए, एक चीज़ जो आपको चाहिए उसको पूरा करने के लिए 369 सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। इसमें आप क्या करते हो, 369 में आपको क्या करना होता है, 369 में आप एक अफर्मेशंस को पिकअप करते हो। जैसे मैंने बताया कि ये जॉब वाली, आप इसको सुबह लिखते हो 3 बार, दोपहर में लिखते हो 6 बार, और रात को सेम अफर्मेशंस को आप लिखते हो 9 बार। ये पूरी तपस्या जैसी है और ये आपको 45 दिनों तक लगातार करनी पड़ती है। 45 दिनों तक आपने इस अफर्मेशंस को सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार सेम अफर्मेशंस को लिखना होता है। कोई चेंज नहीं करना होता। 45 डेज तक आपको इसको करना पड़ेगा।
और आप एक भी दिन इसे मिस नहीं कर सकते हैं। और बाय चांस किसी दिन मिस कर देते हो तो आपको डे 1 से वापस से इसे शुरू करना पड़ेगा। अब बात आती है एक ऐसी अफर्मेशंस के बारे में जिसमें मल्टीपल अफर्मेशंस को लिख सकते हैं, मल्टीपल चीज़ों को लिख सकते हैं, मल्टीपल ड्रीम्स के बारे में मल्टीपल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं 10 × 3। बट इसका मतलब क्या है? इसमें आप कोई भी 3 अफर्मेशंस को पिकअप कर सकते हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। 3 अफर्मेशंस को आपको पिकअप करना है, मतलब आप 3 विशेस को एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। उन 3 अफर्मेशंस को हर रोज 10 बार आपको लिखना पड़ता है, यानी कि हर रोज 30 अफर्मेशंस आपको लिखनी होती है, जिसमें 3 अफर्मेशंस है। एक अफर्मेशंस 10 बार लिखोगे, दूसरी अफर्मेशंस को भी 10 बार ही लिखोगे और तीसरी अफर्मेशंस को भी आपको 10 बार ही लिखना है। ये तीनों अफर्मेशंस को आपको हर रोज लिखना होता है, हर रोज रात को। रोज 10 × 3 रूल ये कहता है आपको इन अफर्मेशंस को तब तक लिखना है जब तक कि आपकी ये विश मैनिफेस्ट नहीं हो जाती, जब तक आपकी ये विश पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि अगर कोई भी कुछ भी किसी का भी सपना है, डेफिनेटली वो छोटा तो नहीं हो सकता, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। तो इसके लिए कोई डेडलाइन क्यों सेट करें, उसके लिए कोई भी टाइम लाइन क्यों सेट करें? हमें उसको उस टाइम तक करना चाहिए जब तक कि वो विश हमारी पूरी नहीं हो जाती। जैसे कि हम अक्सर सोचते हैं 45 डेज ही करूँगा, अगर हो गया तो ठीक है वरना छोड़ दूँगा, या 5 डेज ही करूँगा, हो गया तो ठीक है वरना छोड़ दूँगा। मैं ऐसी फीलिंग रखूँगा ही क्यों? अगर वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी फीलिंग अंदर से मेरे को ये होना चाहिए कि होके ही रहेगा, मेरा ये काम ज़रूर होगा और हो गया है, और अब मैं तब तक करूँगा जब तक कि ये पूरा नहीं होता। तो आप सेम अफर्मेशन लिखने का स्टाइल सेम है, लेकिन आपने 3 अफर्मेशन चुनी है और आपने उसको जब तक लिखना है जब तक आपने उसको अचीव नहीं कर लिया। अगर आप कोई भी अफर्मेशंस 10 × 3 के लिए जब आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको 1-1.5 महीने में, 2 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा अफर्मेशंस, एक से ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इससे अच्छी अफर्मेशंस टेक्निक नहीं हो सकती। तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं और अपने मैनिफेस्टेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीपल तरह की अफर्मेशंस को लिख सकते हैं। तो ये थी वो 3 सबसे ज़रूरी टेक्निक्स जिनको आप अफर्मेशंस लिखने के लिए अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। इसके साथ साथ आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग और सोने से ठीक पहले 5-5 मिनट के लिए अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी विश मैनिफेस्ट हो गई है और इसके बाद आपको धन्यवाद करना है यूनिवर्स का। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है, भगवान का धन्यवाद व्यक्त करना है। जब आप पूरे विश्वास के साथ किसी भी टेक्निक को अपनी लाइफ में या अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपकी विशेस 100% पूरी होती है। बस आपको विश्वास करना है और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसी पॉजिटिव थॉट्स और अफर्मेशंस हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी और हमारी विशेस को अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह नेगेटिव और इंजूरियस या खतरनाक थॉट्स हमारे लिए उतनी ही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अपने आप को पॉजिटिव रखें। इससे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी और आपकी विशेष ब्रह्मांड तक पहुंचेगी और उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आप अपनी जिस भी विशेष को पूरी करना चाहते हो उसके लिए आपको पूरी तरह से पॉजिटिव होना है, चाहे वह मनी हो, सक्सेस हो या फिर अच्छे रिलेशंस। जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले
पहले पॉजिटिव होना होगा, तभी आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और जब आप अपनी विश ब्रह्मांड से मांग रहे हो तो आपको ब्रह्मांड पर या उस शक्ति पर या परमपिता परमेश्वर, अल्लाह, ईश्वर, जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं उन पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप जो उनसे मांग रहे हैं तो आपकी विश जरूर पूरी होगी।